स्वागत है स्टूडेंट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ एल है, सस्पेंडेड फ्रॉम पॉइंट पी. इट इज देन मेड टू अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस. इफ पी इज द सेंटर ऑफ मास देन टाइम पीरियड इज जीरो, एंड इफ पी इज द एंड पॉइंट देन टाइम पीरियड इज दिस. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, इसका जो क्वेश्चन ये जो बनेगा, ये बनेगा फिजिकल पेंडुलम से. टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम जी डी, ये फॉर्मूला होता है, इससे बनेगा. बट उससे पहले समझो कि फिजिकल पेंडुलम क्या है. मान लो एक इस तरह का रैंडम शेप है जिसको इस पॉइंट पे पाइवट कर दिया, और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो वेट इधर लग रहा है एम जी. इस दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते तो ये डी कहलाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मान लो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, और इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा, एक मिनट, हाँ इधर आएगा एम जी, ये हो जाएगा थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से. तो इधर आ जाएगा एम जी साइन थीटा, और इधर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा. तो ये एम जी साइन थीटा इसको वापस अपने मीन पोजीशन पे लाना चाहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहेगा. तो इस वजह से हम यहाँ पर जो फोर्स है उसको लिख सकते हैं माइनस एम जी साइन थीटा, रीस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पे. और इसको लिख देंगे हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, इक्वल्स टू माइनस एम जी, एक मिनट, ये फॉर्मूला है. अब देखो टॉर्क जो लगा रहा है यही लगा रहा है, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा. तो यहाँ से आई अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाता है, टॉर्क. तो अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क बाई आई. टॉर्क कौन लगा रहा है, नेगेटिव लो, क्योंकि यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क है. तो टॉर्क क्या है, एम जी साइन थीटा इंटू डिस्टेंस कितना है, डी अपॉन आई. तो इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे माइनस एम जी डी अपॉन आई इंटू साइन थीटा स्मॉल है तो थीटा लिख देंगे. तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और फिर टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है. तो मेरा फाइनल टाइम पीरियड ये आ जाता है. तो ये तुम्हारा फिजिकल पेंडुलम का कॉन्सेप्ट से बनेगा. ऐसे हम बता दिए कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया. अब देखो आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, ये सेंटर ऑफ पाइवट और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है. अगर हम इस रॉड को इस सेंटर के अबाउट ही पाइवट कर दें, तब तो ये डी जीरो हो जाएगा, तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, टेंड्स टू इनफाइनाइट. समझ रहे हो? लेकिन अगर हम एंड पे पाइवट करते हैं, एंड पे यहाँ पे पाइवट करते हैं, तो इस एंड पे पाइवट करने के बाद ये जो सेंटर है इसका डिस्टेंस एल बाई टू होगा, मतलब डी का वैल्यू एल बाई टू हो जाएगा. ठीक है. और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई थ्री. तो फॉर्मूला में रखो, तो 2 पाई रूट अंडर आई कितना हुआ, एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू एम जी डी का वैल्यू एल बाई टू. तो एम और एम कटा. ठीक है. और क्या कट रहा है यहाँ पे, एम एल स्क्वायर बाई थ्री आई हो गया, और एम जी डी में तुम्हारा डी का वैल्यू एल बाई टू हो गया. ठीक है. तो एल से एक एल कट गया, तो 2 पाई रूट अंडर टू एल बाई थ्री जी यहाँ पे आ रहा है. ओके. तो 2 पाई रूट अंडर टू एल बाई थ्री जी. तो ये इस तरह से कुछ आंसर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आ चुका है 2 पाई रूट अंडर टू एल बाई थ्री जी. तो ये मेरा सही आंसर होगा. एक्चुअल में यहाँ पे मेरे को लग रहा है थोड़ा मिस्टेक होना चाहिए, बी ऑप्शन एंड पॉइंट, यहाँ पे टू मिसिंग है. ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था. ये तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट पाइवट करने पे टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया, ऑसिलेशन होगा ही नहीं. और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये तो गलत हो गया, एंड पॉइंट के अबाउट इन्फिनिटी ये गलत हो गया. तो यही यही वाला सही है, जहाँ पे टू मिसिंग लग रहा था मेरे को. ठीक है. तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाओगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.